आपने कहा था गॉडलाइक इजी क्वालीफाई हो जाएगी। आईजीएल मान्य एस पावर जॉनथन एडमिनो एडमिट शुड नॉट डिसबैंड होल टीम बिकॉज सोमराज जैसा आईजीएल जल्दी नहीं मिलता। निंजा जॉर्डन गॉडल डैम कि मान्या एस्पावर एडमिनो K9 मतलब जो सेकंड प्लेस पर है, जो स्लॉट है गॉन्टलेट का, वो मिलना चाहिए। आदि स्टोरी देखो, कौन सा वाला आदि। एक तो भाई आदि भाई ने बिल्कुल आग लगा रखी है नेबुला के। आदि भाई से अब कोई भी सवाल करो, एक ही जगह आके टिक जाते हैं। बट ठीक है, बनता भी है। एक लाइनअप जो पिछले 4-5 महीने में बनाई और वो इतना आगे बढ़ गए और अभी वो टॉप 8 के अंदर हैं। टॉप 8 छोड़ो, 5th प्लेस पर हैं वो। तो मतलब इतना बनता है, इतना तो कर सकते हैं। चलेगा। आईजीएल मान्य एस पावर जॉनथन एडमिनो, ठीक बात है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने कहा था गॉडलाइक इजी क्वालीफाई हो जाएगी। अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि 6 मैचेस में 13 पॉइंट्स निकालेंगे। मुझे थोड़ी ना पता था कि भाई लड़ाई हो रही होगी तो सिंप वो 4 कोस दूर जाके गाड़ी रोकेगा, उधर से कवर फायर देगा अपनी टीम को। ये सब थोड़ी ना पता होता है। ये तो बेसिक चीजें होती हैं जो आप ऐसे मतलब इतने एक्सपीरियंस टीम और प्लेयर्स एक्सपेक्ट नहीं करते। वो चीज है। एक्सपेक्ट तो हमने सोल से भी नहीं किया था कि ऐसे अंधा रश कर देंगे 3 प्लेयर्स कंपाउंड के अंदर बिना देखे। भाई मैं देख रहा था वो मैच, बस मैं सोच रहा था कि भाई ये रश कर क्यों रहे हैं। जो अभी तक उनका प्ले स्टाइल था वो कैसा था, जोन के एजेस 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 और उसके बाद जोन के अंदर धीरे धीरे वो तीसरे फेज में ही बिल्कुल सेंटर घुस गए। तो सडन जो चेंज है प्लान में वो हमेशा वर्क नहीं करता। उनके लिए भी वर्क नहीं किया वो चीज। कोच बन जाओ। अरे रेवनी टीएक्स का कोई अनाउंसमेंट आने वाला था, क्या अनाउंसमेंट है? व्हाट 8 बिट लेफ्ट किधर? 8 बिट किधर लेफ्ट? K9 will qualify for PMGC group stages from BMIC. This is my prediction. I'm 100% sure. And भाई मैंने बोला था गॉडी टॉप में नहीं आई, तो भाई 5,000 तो दो बड़ी भाई, 5,000 तो यूपीआई करो, आप ऐसे मत करो। और अगेन चेंजेस के जो दिन हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि 1 महीने का समय बचा है। 1 महीने बाद सारी चीजें लॉक हो जाएंगी, फिर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता अगले 6 महीने तक। तो इट इज व्हाट इट इज। जो नए ऑर्ग्स हैं वो भी आ रहे हैं। जो पुराने ऑर्ग्स हैं वो थोड़े चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा कोशिश है कि वो अपनी टीम को बढ़िया बना जाए, कोशिश है कि थोड़ा अलग कुछ किया जाए। तो जो नए ऑर्ग्स को आना है वो भी 15 से पहले आ जा रहे हैं। जो पुराने हैं जिनको और स्टेबल लाइनअप बनानी है वो अपने स्टेबल लाइनअप की तरफ बढ़ चुके हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो पूरे कम्युनिटी में चल रही हैं। बीजीआईएस कब से है? वो तो 2026 में होगा ना। 2026 जब से वो शुरू होता है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च फेब जब भी हो। लीक्स दे तो फिर मतलब लीक्स देने वाली कोई चीज है नहीं, सबको पहले से ही सब कुछ पता है। उसमें लीक्स देने वाली कोई ऐसी चीज है नहीं। मतलब सभी को पता है कि एक टीम में कोई चेंज नहीं होना। सभी को पता है कि एक टीम जा चुकी है। सभी को पता है कि वो एक टीम कहीं और ज्वाइन ऑलरेडी हो चुकी है। तो मतलब बताने वाली चीज है नहीं, सबको सारी चीजें पता है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ नया बता दूंगा आके इधर। बट ये सारी चीजें वैसे गलत है, ऐसे लीक्स लीक्स नहीं खेलनी चाहिए। ऐसे मैं थोड़ी ना किसी के मैनेजमेंट का हूँ कि जो मैं बताऊं कि भाई कौन कहाँ जा रहा है। तो जब अनाउंसमेंट होगा, जब इधर उधर जो लोग जाएंगे, तो फिर आपको पता चली जाएगा कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ठीक है, गोइंग गुड। मतलब मैं तो गेम प्ले देखकर खुश हूँ भाई। मैं एक्चुअली बताऊं तो मैं गेम प्ले देख के बड़ा खुश हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया। लास्ट मतलब सब ने चोक मारे हैं। सब ने चोक मारे हैं, कोई ऐसा नहीं था जो लास्ट डे में चोक ना मारा हो। मतलब आप सोचो, टॉप 8 के अंदर, टॉप 5 के अंदर कितनी सारी टीम्स थी जो जीत सकती थी। सब ने चोक मारा, सब ने चोक मारा भाई साहब। मतलब कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा नहीं था जो चोक ना मार के गया, सब चोक मारे हैं। मतलब फाइनल डे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से चलेगा। मुझे लगा था यार कि एटलीस्ट 3-4 मैच तक तो ऐसा होगा जहां पर जो टॉप वाली टीम्स हैं वो सारी जिंदा होंगी। फिर 5वें मैच में भी ऐसा होगा, फिर 6वें मैच में ऐसा होगा। फिर पता चला कि सब पहले ही निपट गए। तो थोड़ा सा वो था कि भाई काफी प्रेडिक्टेबल टाइप का हो गया। वो ओवरऑल स्टैंडिंग हाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही सबको दिख गया। तो बट ठीक है। स्नो जॉर्ड का 1v4 देखा, मैं ही कास्ट कर रहा था भाई। पंप शॉटगन क्रेजी चलाया भाई ने, क्रेजी चलाया है। लेकिन पीएमजीसी में तो खाली इंडिया की एक टीम अभी है, ओरंगुटान। इसके बाद कोई और इंडियन टीम जा रही है या नहीं जा रही है वो अभी नहीं पता। तो मेरे हिसाब से खेल सकती हैं। और ये चेन्नई में अभी कोई गवर्नमेंट का जो इवेंट हो रहा है 14, 15, 16 नवंबर को, वहां पर भी शायद बीजीएमआई की 16 टीम्स इनवाइटेड है लैन के लिए। तो यानी कि एक और जहां पर जाना है, वहां पर खेलना है वैसा। Top Indian teams are really in good shape. Hope BMIC will be much better than INKR Invitational. PMGC at stake 100%. अंकुश भाई, पिछली बार कैसा था कि भाई पिछली बार कुछ स्टेक्स पर नहीं था। पिछली बार बस INKR था, हो गया, वो चीज है। बट इस बार तो भाई 2 स्लॉट है तो चलेगा। 8 बिट डिसबैन हो गई है, ये कब हुआ? 8 बिट सच में डिसबैन हो गई? 8 बिट शुड नॉट डिसबैन होल टीम बिकॉज सोमराज जैसा आईजीएल जल्दी नहीं मिलता एंड सोल बॉयज प्लेड वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर BMIC अननोन 360। यार मतलब जो मार्केट में चीजें चलती है ना, उससे टीम के परफॉर्मेंस में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और हमारी बीजीएमआई कम्युनिटी इतनी छोटी है ना कि घूम फिर के बात एक दूसरे को कैसे ना कैसा पता चल ही जाता है। तो प्रॉब्लम एक टीम के परफॉर्मेंस में वहीं आ जाती है जहां घूम फिर कर
जो बातें हैं ना वो प्लेयर्स को खुद ही सुनाई दे जाती है कि अरे मेरे बारे में तो ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तो आधी चीजें तो वहीं खराब हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये वो एक बड़ा कारण है जहां पर थोड़ा सोचना होगा। अगर कुछ चलता भी है किसी टीम के अंदर तो आई फील वो टीम के अंदर ही रहनी चाहिए और वो कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। सिंपल सी चीज, फिर वो बहुत इम्पैक्ट करती है प्लेयर के परफॉर्मेंस पे। देन जो प्लेयर से एसोसिएटेड हैं उनके बहुत सारी चलती है यार। प्लेयर का जीवन इतना आसान नहीं है भाई। हेलो है ना वैसा। प्लेयर का जीवन कहीं से आसान नहीं है भाई, बहुत कठिन है प्लेयर का जीवन। हाँ बट अय्याशियां भी बहुत है चैट, अय्याशियां भी बहुत है भाई। बहुत सैलरी मिलती है प्लेयर्स को, अगर उस हिसाब से वो लोग खेल देना भाई मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। निंजा फ्री अभी निंजा जॉर्डन गॉडल डैम। जब आदि गॉडल में गया था तभी इतना कुछ क्रेजी हो गया, इतना निंजा जाएगा तो और मजा आएगा भाई। एंड सोल्ड टू BMIC से आएगी भाई, BMIC से एट दिस पॉइंट मान्या एंड एस्पावर। हाँ भाई दैट्स अ गुड डुओ। अगर मान्या एंड एस्पावर आए अगेन, आई हैव नो आइडिया कि टीम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं बस रैंडमली एक टीम बना दे रहा हूँ कि मान्या एस्पावर एडमिनो अरसिम डालूंगा मैं, मतलब मेरा थोड़ा ऐसे पर्सल है। बट ठीक है, मान्या एस्पावर एडमिनो और लेजिट डाल दो भाई साहब। नहीं चलेगा, क्या बात कर रहे हो यार। मान्या स्प्रे गॉड एडमिनो सिम भाई, मैंने BGMS में स्प्रे को बोला था। PMGC हमारा 3 पार्ट में है जिनको नहीं पता। फर्स्ट पार्ट है द गॉन्टलेट जिसमें 16 क्वालिफाइड टीम है रीजनल चैंपियनशिप से, जिसमें हमारा BMSD भी शामिल है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेज है ग्रुप स्टेज, तीसरा स्टेज है लास्ट चांस, चौथा स्टेज है ग्रैंड फाइनल्स। ठीक है, गॉन्टलेट इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां से कोई टीम बाहर नहीं हो रही। यहां पे ये जो 16 टीम्स हैं जो क्वालिफाई होकर आई हैं, ये 3 दिन के अंतराल पर वो अपने 18 मैचेस खेलेंगे। 18 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 7 टीम्स हैं वो ये सब स्किप करेंगे और सीधा ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। तो गॉन्टलेट इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और गॉन्टलेट का स्लॉट जो D+ किया है उनको सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जो गॉन्टलेट का स्लॉट है उसे अपने लिए लेकर जाएं। अभी जो हमारा BMIC शुरू होने वाला है उसमें फर्स्ट वाली जो टीम है उनको गॉन्टलेट का स्लॉट है, जो सेकंड वाली टीम है उनको ग्रुप स्टेजेस का स्लॉट है। ठीक है, तो अभी जो कोरिया टीम है D+ किया जिनके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, मुझे नहीं पता क्यों इतनी चर्चाएं हैं, ऑब्वियसली होनी चाहिए। वो अपने रीजन में बहुत सारी चीजें जीत चुके हैं, सारी क्या लाइन से वो जीत चुके हैं। PMGC भी उन्होंने जीत ही लिया। PMGC D+ किया नहीं जीता कि नहीं जीता, आई गेस जीता था। तो BMIC में कोरियन टीम को टॉप पर आना जरूरी है क्योंकि फिर उनको जो गॉन्टलेट का स्लॉट है। ठीक है, अभी जो कोरियन टीम है D+ किया उनके पास तुम्हारा ग्रुप स्टेज का स्लॉट है। ठीक है, तो उन्हें गॉन्टलेट का स्लॉट चाहिए, यानी एक लेवल वो अप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें ये BMIC हर हाल में जीतना ही जीतना है। अगर वो BMIC जीतते हैं गॉन्टलेट का स्लॉट D+ किया को मिल जाएगा, यानी वो जो एक ग्रुप स्टेज का स्लॉट D+ किया को मिला था ये स्लॉट चला जाएगा कोरिया की सेकेंड टीम को, जो उनके पॉइंट्स टेबल में वहां पर सेकंड है, उनको ये वाला जो स्लॉट है ग्रुप स्टेज का वो मिल जाएगा। यानी कि हमारा एक पत्ता कम हो जाएगा। अब वो जो दूसरी वाली टीम है वो जा रही है ग्रुप स्टेजेस में। ठीक है, तो अब जो जापान की टीम पहले से ही वहां पर पहुंची हुई है, उनके अलावा कोई और अगर जीतता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सब खत्म है। बट अगर जापान वाली टीम जो ग्रुप स्टेजेस के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो सेकंड प्लेस पर आती है तो उनके पास तो ग्रुप स्टेज का पहले से ही स्लॉट है, तो जो थर्ड वाली टीम है उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल जाएगा। तो इजी। व्हाट इफ OG विंस? भाई OG अगर जीतती है तो गॉन्टलेट का स्लॉट उनके पास ऑलरेडी है। और फिर अभी एक दुविधा है, ये चीज ऑफिशियली क्लियर नहीं करी गई है, पर अगर कोरिया वाली चीज को ध्यान में दिया जाए कि कोरिया की टीम को मिलेगा अगर D+ किया फर्स्ट प्लेस पर आती है। ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से इंडिया में भी वैसा ही होना चाहिए कि अगर OG फर्स्ट पर आती है तो उनके पास भी गॉन्टलेट का स्लॉट है, यानी BMSD में K9 की जो सेकंड टीम है, मतलब जो सेकंड प्लेस पर है, उनको जो स्लॉट है गॉन्टलेट का वो मिलना चाहिए। लॉजिक यही कहता है, बट ये ऑफिशियली अभी तक बताया नहीं गया है कि BMSD से वो सेकंड प्लेस में टीम जाएगी या IC की जो सेकंड थर्ड टीम रहेगी वो जाएगी। तो ये चीज ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है, पर अगर आप लॉजिक लगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। यस K9 को मिलेगा। प्रॉब्लम वही है कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि इस तरीके से वो स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी किस चीज का वेट हो रहा है ये स्लॉट अनाउंसमेंट के लिए वो मुझे भी नहीं पता।
बट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो आप लगा सकते हो, जो भी गणनाएं आपको लगाना है आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।